हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों में क्या डिफरेंट है, मतलब इन तीनों में क्या अंतर होता है, और किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो करंट सप्लाई जो फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है, ठीक है। और वोल्टेज जो होता है वो, और करंट जो होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंट है, इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि जो है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन होने के लिए जो है ये तीनों जो है, तीनों इलेक्ट्रिकल जो है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वोल्टेज के बारे में, उसके बाद से करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, और इसको कैसे ये काम करता है और जो है हम इसको कैसे समझेंगे, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट, जो भी किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए दिया गया इलेक्ट्रिकल प्रेशर, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF भी कहते हैं, वही होता है वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रिकल वायर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए दिया गया इलेक्ट्रिकल प्रेशर को ही वोल्टेज बोलते हैं। जैसे आपको अगर इसको अगर पूरी डिटेल्स समझना है तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर देखते हैं तो हमने एक सर्किट यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, और यहाँ पे हमने बल्ब लगाया है, एक रजिस्टर लगाया हुआ है, और एक हमने बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी लगा हुआ है। और ये बैटरी जो है जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, अगर हमने मान लिया कि 9 वोल्ट की बैटरी है, अगर जब बैटरी को हम इस वायर से कनेक्ट करते हैं, बैटरी को वायर से कनेक्ट करते हैं इस वायर से, तो ये क्या होता है कि हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। और जब वायर से बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये बल्ब कैसे ऑन होता है और कैसे ये ऑफ होता है, जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ऑन होता है, बैटरी को कनेक्ट नहीं करते हैं तो ऑफ रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल जो वायर होता है, इस वायर के अंदर जब यहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, तो इस वायर के अंदर जो आप ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो है ये ब्लैक कलर का एक तरह का इस टाइप की ये कण होते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी करंट सप्लाई अगर हम देते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर में, तो उसके अंदर जो ये जो कण होता है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ पे सप्लाई नहीं दी जाती है किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर में, जैसे ये सप्लाई अगर बैटरी से हमने इसको अगर कनेक्ट नहीं किया इस वायर को, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने जगह पे ये रुका हुआ है, ठीक है, अपने अपने जगह पे ये रुका रहता है, और जिसके वजह से जो है ये बल्ब पे लोड नहीं पड़ता है और बल्ब ऑन नहीं होता है। और जब हम इस पे बैटरी को जब ये कनेक्ट करते हैं और बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी क्या करता है, बैटरी एक तरह का वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्टेज का काम करता है। और ये क्या करता है कि जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं यहाँ, तो उसकी जो वोल्ट पावर होती है 9 वोल्ट या 12 वोल्ट या जितना भी वोल्ट हो, तो यहाँ पे उतने ही प्रेशर से जब ये कनेक्ट करते हैं उतने ही प्रेशर से यहाँ पे फोर्स लगता है। मतलब एक तरह का कहने का मतलब, बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी जो है ये फोर्स किसको करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको फोर्स करता है, मतलब उसको धक्का देता है। अब धक्का देने की वजह से जो है जो इलेक्ट्रॉन जो है जो वायर में जो फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे फ्लो होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे को धक्का देता है, उसके बाद ये तीसरे को, फिर ऐसे और ऐसे ऐसे करते करते ये जो है ऐसे धक्का देने लगता है। उसके बाद से इधर से ये ऐसे चलने लगता है इलेक्ट्रॉन, और ऐसे कंप्लीट होके और ऐसे घूमने लगता है। ये प्रॉपर जो है पूरा कंप्लीट जो है ये ऐसे घूमने लगता है, ऐसे चलने लगता है, और उसके वजह से जो है ये प्रॉपर ये घूमने की वजह से जो है ये बल्ब हमारा क्या होता है, ऑन हो जाता है। तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज यही है कि जो इलेक्ट्रिकल जो ये जो हमने बैटरी कनेक्ट किया, तो बैटरी से जो भी पावर निकला वही होता है वोल्टेज। मतलब करंट को प्रेशर देने का काम करता है वोल्टेज।
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल वायर में इलेक्ट्रॉन, जो छोटे छोटे जो ब्लैक कलर का भी हम देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए दिया गया इलेक्ट्रिकल प्रेशर, जिसको वोल्ट बोलते हैं। मतलब अब कितने वोल्ट से हमने प्रेस किया, मतलब धक्का दिया, तो उसको ही इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स EMF भी कहते हैं, ठीक है, उसी को। तो उतने कितने फोर्स से जो है ये बल्ब जो है हमारा ऑन हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम 9 वोल्ट से 9 वोल्ट देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग 9 वोल्ट के अकॉर्डिंग ये करंट जो है फ्लो होगा और यहाँ बल्ब ऑन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 5 वोल्ट से देते हैं तो ये जो करंट होगा, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो है अगर बात करें बैटरी 5 वोल्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग जो होगा ये स्लो होगा, जिसके वजह से जो है ये बल्ब जो है वो उसकी लाइट जो है डिम हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम 15 वोल्ट या 20 वोल्ट देते हैं तो उतने ही प्रेशर से जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेगा, उतने तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जितने तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ही ये जो बल्ब होगा या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो करंट होगा, सप्लाई होगी, वो फास्ट होगी, ज़्यादा होगा। और ये जैसे कि ये बल्ब लगा है तो ये बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करेगा, मतलब लाइट जो है वो ज़्यादा देगा, ठीक है, रोशनी ज़्यादा आएगी। अगर हम सप्लाई कम देते हैं तो रोशनी कम आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो स्लो करता है, ठीक है। तो वोल्टेज यही है कि जो वोल्टेज होता है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको प्रेशर देने का काम करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की कुछ यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है, जैसे 1000 माइक्रो वोल्ट बराबर 1 मिली वोल्ट होता है, 1000 मिली वोल्ट बराबर 1 वोल्ट होता है, और 1000 वोल्ट बराबर 1 किलो वोल्ट होता है, और 1000 किलो वोल्ट बराबर 1 मेगा वोल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करते हैं करंट, तो करंट क्या होता है, अब यहाँ पर हम समझते हैं करंट कैसे काम करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो मूव कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो ब्लैक वाले, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मतलब ये जो घूमता है ऐसे, तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं। इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट कहा जाता है, या यही करंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल वायर में वोल्टेज के कारण बहने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को ही करंट कहते हैं। मतलब जब हम प्रेशर देते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो इस बैटरी के मतलब इस DC वोल्टेज के प्रेशर से ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, इसी को बोलते हैं करंट, ठीक है। और करंट की जो अगर बात करें यूनिट जो होती है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये जो है 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर जो होता है वो 1000 मिली एम्पियर होता है, और 1 मिली एम्पियर बराबर 1000 माइक्रो एम्पियर होता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के रास्ते में आने वाले रुकावट को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब विद्युत अवरोध कहा जाता है। जो कैसे काम करता है वो भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैटरी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, और मूव करने की वजह से जो है यहाँ पे ये जो है बल्ब लगा हुआ है, बल्ब ऑन होता है, और यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगाया है। तो रजिस्टर एक्चुअली ये जो है यहाँ पर होना चाहिए, किसी भी एक लोड जो सर्किट होता है उससे पहले लगा होता है, ठीक है। जैसे ये लोड लगा हुआ है तो ये रजिस्टर यहाँ पर होना चाहिए, लोड से पहले होना चाहिए। तो ये रजिस्टर क्यों लगा होता है, रजिस्टर लगने का रीज़न ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे 9 वोल्ट का जो है सप्लाई दिया, और 9 वोल्ट का सप्लाई देने की वजह से ये जो हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और उसके वजह से जो है ये डायरेक्ट यहाँ पे ये लोड पर जाएगा, मतलब बल्ब पर जाएगा, और बल्ब जो है ऑन हो जाएगा। या बल्ब पे अगर 5 वोल्ट का बल्ब है और यहाँ पर हम 9 वोल्ट दे रहे हैं तो बल्ब ख़राब भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होने की वजह से, सप्लाई ज़्यादा जाने की वजह से जो है ये बल्ब ख़राब हो सकता है, या कोई भी सर्किट ख़राब हो सकता है, या लोड नहीं ले सकता है। तो उसको रोकने के लिए, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जो ये करंट होता है ना, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको रोकने के लिए, जैसे कि पीछे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगर हम उसके बीच में एक रजिस्टर लगा देते हैं ना, तो ये रजिस्टर के अकॉर्डिंग, मतलब रजिस्टर के वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है करंट वो कम कर देगा, मतलब रोक देगा। और आगे जितने रिक्वायरमेंट होगी, मतलब करंट को कम करने के बाद जो बचेगा वो आगे को पास करेगा करंट, जिसके वजह से जो लोड लगा होगा आगे वो प्रॉपर काम करेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा, इसलिए रजिस्टर लगा होता है। तो करंट को रोकने के लिए जो है वो रजिस्टर लगा होता है। डिपेंड करता है कि रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। अगर रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट को जो है वो अगर रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा, और रजिस्टर की वैल्यू कम होगा करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो रजिस्टर इसलिए लगा होता है, तो रजिस्टर को ही उसकी जो वैल्यू होती है उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो रजिस्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ही लगा होता है कि अगर ये डायरेक्ट फ्लो हो जाए या ज़्यादा फ्लो हो जाए तो उस कंडीशन में जो ये बल्ब ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यही है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें यूनिट, तो रजिस्टर की जो वैल्यू जो काउंट होती है वो ओम के अंदर होती है। तो ओम का यूनिट ये होता है कि जैसे 1000 मतलब 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है, और 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम होता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर और वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में यही डिफरेंट होता है। वोल्टेज एक तरह का जो है प्रेशर का काम करता है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF भी बोलते हैं। ठीक है, और करंट क्या होता है, करंट जो होता है, जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को करंट कहते हैं। ठीक है, और वो कैसे मूव करता है, जब हम प्रेशर मतलब वोल्टेज जब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव होता है, उसी को करंट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो है वो रेजिस्टेंस का यूज, मतलब रजिस्टर का यूज होता है, उसी की जो वैल्यू होती है उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।